नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ शेष नैन मोर और आज हम बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस की या यूं कहें कि सिरसा कांग्रेस की, जिसमें बयानबाजी का दौर ऐसा चला है कि सारी मर्यादाएं मुझे लगता है कि वहां पर लांघ दी गई है। और ये बयानबाजी सियासी विरोधियों के बीच में नहीं बल्कि पार्टी के अपने पदाधिकारियों और विधायक के बीच में चल रही है। यहाँ पर जिला अध्यक्ष है संतोष बेनीवाल और सिरसा से जो कांग्रेस के विधायक हैं, गोकवाल भी उठ रहे हैं, अनुशासनहीनता के भी, लेकिन इसके अलावा मर्यादा के मान मर्दन की भी बातें हो रही हैं। इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ी हुई है सिरसा जिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष बेनीवाल जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार मैम, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी पार्टी के विधायक ने आपको लेकर जो टिप्पणी की है, सबसे पहले तो उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ। क्या कहेंगी उस टिप्पणी पर आप? देखिए, जिस तरह की हमारे पार्टी के विधायक ने जो टिप्पणियाँ की हैं, उस पे मैं घोर निंदा करती हूँ कि आज हरियाणा के अंदर एकमात्र महिला जो डिस्ट्रिक्ट प्रेज़िडेंट बनी है कांग्रेस में, और आज उस पे इस तरह की टिप्पणियाँ की जा रही है। क्योंकि आज के दिन जो सिरसा की जो डिस्ट्रिक्ट प्रेज़िडेंट है, वो संगठन के लिए और पार्टी के लिए और राहुल गांधी जी के हाथ हाथ जो है वो मजबूत करने के लिए लगी हुई है। और ये जो चीज़ है, क्योंकि जब से मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेज़िडेंट बनी हूँ, मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं किस तरह पार्टी को और राहुल जी के हाथ मजबूत करूँ, क्योंकि हमें यही आदेश दिया गया है, राहुल जी ने यही आदेश दिया था कि आप कार्यकर्ताओं के बीच में जाइए और संगठन को मजबूत कीजिए और कार्यकर्ताओं को मजबूत कीजिए। ये चीज़ जो है आज जो देखने को मिला, जिस हिसाब से मैं सभी हलकों में गई, हुँ। तो वहाँ लोगों के अंदर एक इतना उत्साह था कि हमारी जिला अध्यक्ष हमारे बीच में आई है। पर उस चीज़ को देखते हुए, इतनी भीड़ को देखते हुए हमारे जो विधायक हैं, जो बड़े नेता हैं और भी उनके पेट में दर्द होने लग गया कि ये चीज़ सामने क्यों आ रही है। तो इसी चीज़ का जो हुआ 2-3 दिन में, ये जो बात हो रही है, ये कल भी मैं प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी जी से मिली हूँ और उनको इन बातों से अवगत भी करवाया है। तो मैं तो आपसे कहूँगी कि आप ही पूछिए उनसे कि आज जो जिला अध्यक्ष है सिरसा की, इस पे इस तरह की टिप्पणियाँ करना कोई अच्छी बात है? आपकी पार्टी में कुछ वक़्त पहले एक बड़ा मुद्दा सड़कों तक आप लोग लेकर आए थे। विधानसभा में आपने पैरेलल सेशन चला दिया था आपकी पार्टी के विधायकों ने, नेता प्रतिपक्ष ने। लेकिन आपकी पार्टी के अंदर अगर जिला अध्यक्ष को कहा जाता कि तेरी औकात क्या है? तो उस पर सारे चुप्पी साध कर बैठे। मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ कि आपकी पार्टी के बड़े नेता इस पर बोले, लेकिन पार्टी अध्यक्ष हो, प्रभारी हो, नेता विपक्ष हो, कोई बात करने को इस पर तैयार नहीं। इस पर बताइए सबसे पहले, बाकी और राजनीतिक बातें हम करेंगे सिरसा को लेकर। देखिए, जो आज जो सिरसा के विधायक औकात की बात करते हैं, वो कहते हैं कि दोबारा से दड़बा गाँव में इलेक्शन लड़के दिखाना। तो हमारा जो राजनीतिक कैरियर है, हमेशा से ही हम इलेक्शन लड़ते आए हैं, हम कोई एक दड़बा से सरपंच का इलेक्शन नहीं लड़े। आज मैं सरपंच एसोसिएशन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ और डिस्ट्रिक्ट प्रेज़िडेंट भी हूँ। तो ये ओहदे जो मिले हैं, मैं सरपंचों की आवाज़ हमेशा उठाती रही हूँ। और जो इलेक्शन की बात करते हैं, तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि मेरे लिए इलेक्शन पद कोई मायने नहीं हुँ। रखता, क्योंकि मैं एक कांग्रेस पार्टी की एक कार्यकर्ता के रूप में मैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई हूँ। और फिर भी वो बात करते हैं, तो मैं उनको कहूँगी कि आप दोबारा विधायक बन के आप दिखा देना। सिरसा के विधायक ने अभद्र जो टिप्पणियाँ की हैं, तो मैं तो हुँ। उनको कहना चाहूँगी कि उनके घर में भी माँ-बहन, बेटियाँ हैं और जिस पद पे वो बैठे हैं, उनको अपनी भाषा है उसको सुधारना चाहिए। बहुत ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है और जिस तरह के उन्होंने कमेंट किए, तो मैं उस पे वैसे नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि रात के 12 बजे और वो अपने पर्सनल पेज से ये इस तरह के कमेंट करके वो शेयर करते हैं, तो शायद हो सकता है कि नशे की हालात में उन्होंने किए हुए हों। और फिर भी मैंने उनको मैसेज डाला था कि इतनी कोई दिक्कत है आपको, तो आप आमने-सामने आके बात कर लीजिए। बगैर काम इस तरह की टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है।
ये सारे विवाद के बाद आपने संपर्क साधने की कोशिश की थी, उनसे बातचीत हुई थी आपकी? हाँ जी, मेरी बात हुई थी। मैंने मैसेज डाला था उनको कि अगर आपको कोई ज्यादा भी दिक्कत है तो आप आमने सामने बैठ के बात कर लीजिए, मैं तैयार हूँ। ये बात इतनी बिगड़ी क्यों? यहाँ औकात शब्द तक क्यों बात पहुंची? क्या आपका पहले से कोई विवाद था, या फिर आपने जो कार्य, वो कह रहे कि आप उनके जो सियासी विरोधी हैं उनको बुला रही हैं ताकि उनकी जमीन को कमजोर किया जाए यहाँ पर सिरसा में, और उनका साफ तौर पर ब्रजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह को लेकर कहना है। आपने बाकी नेताओं को लेकर जो बातें कही उससे भी उनकी नाराजगी है, तो क्या देख आप उनके खिलाफ मैदान में है सिरसा में? देखिए, वो चीज उन्होंने बोली है कि हुड्डा साहब के लिए मैंने बोला है। देखिए, मेरे परम परम आदरणीय है, मैं किसी के लिए ऐसे शब्द किसी के लिए मैं यूज नहीं करती। और दूसरी बात उन्होंने बोली है कि बहन कुमारी सैलजा जी के लिए भी मैंने आप शब्द बोले हैं। तो वो चीज भी मैंने मीडिया के आगे क्लियर कर दी है कि मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मैं उनके जो मन है उस पे ठेस पहुंचाऊं। क्योंकि मैंने एक ही बात स्पष्ट की थी कि मैंने ये कहा था कि कुछ जो कार्यकर्ता है उनके अंदर एक चीज थी, मैडम से गुस्सा थे वो, कि हम्म। संतोष बेनीवाल को आपने जिलाध्यक्ष बना दिया। तो ये चीज लेके कुछ कार्यकर्ता, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो जिलाध्यक्ष की दौड़ में थे, हम्म। और वो आज मैडम से गुस्सा हुए बैठे। वही बात मैंने क्लियर करी थी कि मैडम से गुस्सा होने की जरूरत नहीं है उन इनमें आपके आपको। विधायक गोकुल सेतिया भी थे, नाराजगी थी उनकी आपको जिलाध्यक्ष बनाने को लेकर? देखिए, गोकुल सेतिया की जो अभी जो बयान जारी कर रही हैं, तो मैडम मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं अपने आप को इस दौड़ में मैं नहीं समझती थी कि मैं इस दौड़ में हूँ, क्योंकि सभी ने इतनी भाग दौड़ मचा रखी थी। फिर हम्म। चलो, कार्यकर्ताओं की आवाज थी, वो राहुल गांधी जी तक पहुंची है, और आज मैं जो जिला अध्यक्ष बनी हूँ, मैं उन्हीं की बदौलत हूँ, खड़गे जी की बदौलत हूँ। क्योंकि हरियाणा में सिर्फ एक ही महिला का जो नाम गया है ऊपर, वो ही एक सिर्फ संतोष बेनीवाल का नाम गया था डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए, और तो कोई वो तो महिला कहते नहीं हैं गई कि थी। उन्होंने उन्होंने भी आपका नाम आगे बढ़ाया, आपका पूरा समर्थन किया, आपका विरोध नहीं किया उन्होंने, और अब अगर देखिए हटाने की बात उठी है तो वो सबसे देखिए, पहले खड़े ऐसी होंगे। ऐसी बात है तो मैं फिर भी मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है था। पर जो ओपनली किसी ने मेरी सपोर्ट नहीं करी। देखिए, सियासी विरोधियों को लेकर आपने जवाब नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि आप उनके सियासी विरोधियों को, चौधरी देखिए, वीरेंद्र सिंह, सियासी ब्रजेंद्र विरोधी सिंह को यहाँ उन ला रहे हैं। 9 उनको तारीख का जो मैंने कार्यक्रम था वो उनमें आपने उनको बुलाया था। देखिए, मैंने उनको एक ही बात कही थी कि आप सियासी विरोधी विरोधी आपके हो सकते हैं, पर आज राजनीति की बात बाद में आती है। पहले जो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं वो हमारे रिश्तेदार हैं, और हमारा जो फर्ज बनता है कि अगर वो सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आए तो हम उनका स्वागत करें, घर पे चाय पिलाएं, मान सम्मान करें उनका, क्योंकि हमने जो हमारी जो बेटी है उनको दे रखी है। तो हम्म। इस नाते हमारे रिश्तेदार भी हैं। और पार्टी वो, देखिए वो जो बात कर रहे हैं, आज चौधरी वीरेंद्र सिंह जी राष्ट्रीय नेता हैं इस तरह के, कि पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, वो कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं। तो अगर वो कहीं भी उनको पार्टी को मजबूत करना है तो वो जा सकते हैं। ये नहीं है कि एक जो सिरसा विधानसभा है उसके अंदर वो आ रहे थे। सिरसा डिस्ट्रिक्ट का जो प्रोग्राम था उसके अंदर वो शामिल हो रहे थे, ना कि मैंने सिरसा विधानसभा के लिए उनको इनवाइट किया था। और लेकिन वो फिर भी आपको कह मैं रहे तो, कि देखिए जी। मैं मैडम यही कहती हूँ कि मैं पार्टी के लिए काम करती हूँ। मेरे जिले के अंदर कोई भी नेता आइए, चौधरी विपिंदर सिंह जी हुड्डा भी आएंगे तो मैं उनका भी स्वागत करूंगी, बहन कुमारी सैलजा भी आते हैं तो मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। उसके बीच में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी आ रहे हैं तो मैं उनका स्वागत करने के लिए, जैसे सद्भाव यात्रा थी तो मैं उनके साथ चली थी, तभी इनके पेट में हम्म। दर्द होने लग गया था। ये क्या, ये खेमेबंदी की वजह से भी है? देखिए, खेमेबंदी ये इनकी सोच हो सकती है, पर मेरी जो सोच है वो एक ही है कि मैं जो पार्टी है उसको मजबूत करूं। और जिस तरह आज ये खेमे की बात करते हैं, तो मैंने तो साफ मना कर दिया कि मैं किसी खेमे में काम नहीं करूंगी, मैं पार्टी के लिए काम करूंगी और राहुल गांधी जी के लिए काम करूंगी। और जो भी अभी जो ये सिस्टम चल रहा है, जो नीचे ये बातें हो रही है, मैंने प्रदेश कमेटी तक भी पहुंचाई है, प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई है, मेरी प्रभारी जी से भी बात हुई है, और उनके संज्ञान में सारा कुछ डाला हुआ है कि आप इस पे कोई एक्शन लीजिए। तो कल मीटिंग हुई थी मेरी सोनीपत के अंदर उनसे, और मैंने इस जो भी जितना वाक्य हुआ उनको स्पष्ट भी कर दिया है। उन्होंने क्या अब कहा इस पर, इस सारे पूरे के पूरे एपिसोड पर जो बयानबाजी की गई, जो टिप्पणियां की गई, इस पर आपको क्या कहा, जवाब क्या दिया आपको? उन्होंने यही कहा था कि हम जल्द ही बात करके उनसे और एक साथ बैठा के सभी विधायकों को आप आपस में जितने भी आपके मन मुटाव है उनको दूर करने का काम करेंगे।
लेकिन ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर ऐसी टिप्पणी करनी अपनी ही पार्टी की पदाधिकारी के ऊपर, महिला पदाधिकारी के ऊपर, इस पर उन्होंने कुछ कहा आपको? आपने सवाल नहीं उठाया? आप महिला आरक्षण की बात कर रहे थे, बड़े-बड़े दावे कर रहे थे, आधी आबादी का हक हम देना चाहते हैं और आपकी आधी आबादी छोड़िए, एक ही महिला है जिला अध्यक्ष, उनके बारे में आपके सिटिंग एमएलए ऐसी-ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ नहीं कहा? नहीं मैडम, जितना भी मेरा दायित्व बनता है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते, जो बातें हुई मैंने उनको बिल्कुल स्पष्ट रूप में बताई हैं। और आप ये बात आप उनसे कीजिए, प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करिए और प्रभारी जी से भी आप बात करिए कि जो संतोष बेनीवाल ने है वो जो भी सारे वाक्य हुए वो आपके सामने रखे हैं, तो आप उन पे क्या संज्ञान ले रहे हैं। एक उन्होंने आपको कहा कि आप एक्सीडेंटल जिला अध्यक्ष हैं। मैं पूरा पढ़ के सुना दूं आपको जो किया है, ताकि तो लोगों को पता लगे जो इसको देख रहे होंगे। पहले हुड्डा जी के लिए गलत टिप्पणी, नेता प्रतिपक्ष है वो। अब सैलजा जी के लिए मौजूदा सांसद हैं वो, और अब विधायकों के लिए तुम हो के टोल थोड़े दिन की एक्सीडेंटल जिला अध्यक्ष जी, बेड़ा पाट जाएगा जल्द। एक्सीडेंटल है आप, नहीं नहीं, डिस्ट्रिक्ट मैं पूरी प्रेसिडेंट। मजबूत नहीं नहीं, मैं पूरी मजबूती के साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई हूँ। और जो इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आप प्रदेश कमेटी से बात कीजिए इस बारे में कि जो आपने डिस्ट्रिक्ट आपने प्रेसिडेंट आप जो बना आपको रखा है लेकर वो उन्होंने ये बंद। भी आपको लेकर उन्होंने ये भी बोला है कि आपने तो ये तक दबाव डाला कि अगर मेरे को जिला अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो मैं बीजेपी में चली जाऊंगी। तो आपकी बीजेपी में जाने की बातें चल रही थी, संपर्क में थी आप बीजेपी के? देखिए, जो लोग कह रहे हैं शायद मेरे को ये लग रहा है कि उनकी इच्छा ज्यादा हो रही है बीजेपी में जाने की। जिस हिसाब उन्होंने से उनके उनके जी, लवर्स जो एक एक नोट करके देखिए आप। और जो कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है उस पे टिप्पणी उठाने का काम करते हैं। कोई भी आता है तो संगठन को मजबूत करने के लिए आता है, तो वो साथ के साथ ऐसे लगे कि संगठन को कमजोर करते जा रहे हैं। तो ये चीज आप उनसे पूछिए कि आपकी जो भावना है वो किसके साथ अटैच हुई है। एक और सोशल पोस्ट उनकी मैं आपको पढ़ के सुना दूं, जो जेठ को राजनीतिक चपत लगाने के चक्कर में है, अपने घर की अपने परिवार की सगी नहीं, वो किसी और की क्या सगी होगी, माननीय जिला अध्यक्ष जी। देखिए, जो इन्होंने परिवार के ऊपर जब टिप्पणी की है, तो मैं इस पे आपको बताना चाहूंगी कि जो इस तरह की टिप्पणी करी है, आज इलाहाबाद के विधायक हैं चौधरी भरत सिंह जी बेनीवाल, आप उनसे जाके पूछिए कि हम्म। संतोष बेनीवाल के कैसी कैसी परिस्थितियां हुई, उनमें आपका साथ छोड़ा है या वो आपके साथ खड़ी रही। क्योंकि हमारा जो मकसद था हमेशा से यही था कि हम कांग्रेस को मजबूत करें और ज्यादा से ज्यादा हम कांग्रेस को मजबूत करके और पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार बनाने का काम कर रहे थे। तो आपके परिवार में ऐसी कोई खींचतान, ऐसी कोई राजनीतिक बात नहीं है? कोई मेरे परिवार के अंदर कोई ऐसी खींचतान नहीं है। आपने पहले भी कुछ वीडियो वगैरह शेयर हुए थे, उसके अंदर देखा कि हमारा जो परिवार था एक एक परिवार सारा इकट्ठा था और हम साथ भी रहते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है हमारे बीच में। एक एक शिषपाल जी को लेकर है, उन्होंने पोस्ट किया कि शिषपाल जी दूसरी बार के विधायक के लिए कालांवाली में जाकर के अनाप शनाप बोल के आई, ये सिरसा की जिला अध्यक्ष पल्ले नहीं धेला कर दी मेला मेला। देखिए, मेरा जो कालावाली मुझे का पढ़ते हुए जो थोड़ा सा अजीब लगता है ऐसी ऐसी बातें। नहीं नहीं, मैं इस पे स्पष्ट करना चाहूंगी कि जो कालावाली का जो मेरा प्रोग्राम था वो लाइव चला था सारा, आप उसको लाइव देख सकते हैं। हम्म। कोई उसमें नहीं था। ये सिर्फ लेकिन ये ये आरोप तो आपके ऊपर लगते हैं कि आप अकेली चलती हैं, किसी को साथ लेकर नहीं चलती। आपको जिला अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन आप जिला अध्यक्ष बनते आपने अपने रंग बदल लिए, अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। आपके साथ कोई है नहीं, आप अकेली हैं, मतलब विधायक नहीं छोड़िए बाकी कार्यकर्ता भी है नहीं आपके साथ। नहीं, देखिए, मेरा जो फर्ज बनता है, मैं जब भी किसी जिले के अंदर जिस भी विधानसभा के अंदर मैं जा रही हूँ, मैं सबसे पहले जो विधायक हैं वहां के उनसे कांटेक्ट करती हूँ। उनका जो फर्ज बनता है अगर वो निभाए ना निभाए, देखिए जो मेरा फर्ज बनता है वो मैं निभा रही हूँ, और मेरे साथ चले या ना चले वो उनको देखना है। क्योंकि मेरे को तो कार्यकर्ताओं की उनकी जो ड्यूटियां मेरी लगाई गई है कि कार्यकर्ताओं के बीच में जाना है, तो मैं कार्यकर्ताओं के बीच में जा रही हूँ। अब मुझे आप ये बताइए कि क्या कांग्रेस में महिलाएं सुरक्षित हैं? महिलाओं को आगे बढ़ने दिया जाता है? भविष्य है राजनीतिक तौर पर महिलाओं का कांग्रेस के भीतर, क्योंकि आप तो उस सिस्टम का, उस पार्टी का हिस्सा हैं। मैडम, मैं आपकी ये बात कहना चाहूंगी मैं आपसे कि आप प्रदेश अध्यक्ष जी से बात कीजिए इस बात के मैं लिए। कोशिश कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपके हाँ बाद उनसे, उन्हीं से मेरी बात हो। हाँ हाँ, मैं आपको जितनी पीड़ा बात है जो मेरे कुछ हुआ आपको लेकर?
नहीं, राजनीतिक तौर पर मैं नहीं, कहती मैं हूँ कि पर्सनली आपसे पूछ रही हूँ कि आपको पीड़ा हुई कि आपकी पार्टी के विधायक या दूसरी पार्टी के भी होते, तो पीड़ा है नहीं, आपको? दूसरे देखो देखो विरोधी जो पार्टी होती है, विपक्ष जो होता है, वो अभी अगर कोई मुद्दा उठाए तो बनता है, पर वो खुद के जो कांग्रेस के विधायक है, अगर वो इस मुद्दे को वो लेके बैठे हैं और अपनी जो जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, एक मजबूत जो दबंग महिला, उसके पीछे इस तरह लगे हुए हैं, तो ये चीज मैं आपसे फिर कहूंगी कि आप प्रभारी जी से और प्रदेश अध्यक्ष जी से बात कीजिए कि क्या आपके अंदर पार्टी के अंदर महिलाएं सुरक्षित है। जरूर पूछूंगी मैं तो वैसे ही पूछने वाली थी, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि 9 तारीख का जो प्रोग्राम था वो आपने कैंसिल किया, पार्टी की तरफ से आलाकमान की तरफ से फरमान आया कि ये नहीं होगा कार्यक्रम? नहीं नहीं, अभी मेरा प्रोग्राम जो है, क्योंकि मैंने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रोग्राम रखा हुआ है, और मेरा प्रोग्राम है, मैं संगठन को मजबूत करने में लगी हूँ, और उसी प्रोग्राम के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह जी और विजेंद्र सिंह जी पहुंच रहे थे, तो उन्होंने अपना प्रोग्राम है वो स्थगित किया है, ना कि मैंने किया है। मेरा प्रोग्राम है कल का। आपका प्रोग्राम होगा, लेकिन वो दोनों चौधरी बीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह 9 तारीख के सिरसा के कार्यक्रम में आपके यहाँ नहीं पहुंचेंगे, ये कह रही हाँ हैं जी, आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।